हरामोश यकीनन नाकाबिले फरामोश है। कुदरत के ये खूबसूरत मनाजिर शहरों में बसने वालों की रूह और जिस्म दोनों के लिए थेरेपी का काम करते हैं। इन वादियों में आकर इंसान का दिलो दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। इस्लामाबाद से 4x4 गाड़ी पर सवार होकर नारान शहर से गुजरते हुए चल्लास शहर में पहली रात क़याम के बाद अपनी मंजिल सस्सी गांव पहुंचे। सस्सी गांव से दासू तक का फासला इंतहाई पुरखतर है। 3 घंटे की मुसाफत के बाद कवाली पहुंचे और ट्रैकिंग का बाकायदा आगाज हुआ। सामने लैला पीक है, अभी बादलों में उसका ऊपर वाला हिस्सा ढका हुआ है। मैंने आमतौर पे देखा है कि बुर्ज पतर बल्तिस्तान में नहीं होता, और बल्तिस्तान में आखिरी जो शीला हो गया या हरामोश के जो इलाके हैं, यहाँ पे ये जंगली सरोह होता है। जहाँ धूप की तमाज़त से जिस्म पर पसीना बह रहा था, वहीं गाहे बगाहे हवा का झोंका हमारे इरादों को मज़ीद तक़वियत बख्शता चला जा रहा था। ट्रैकिंग के दौरान शाम ढल जाने की वजह से रात स्क्रे गांव के कुर्ब में ख़ैमाज़न हुए। ख़ैमे से आसमान पर चमकते सितारों और बर्फ़पोश पहाड़ों की चोटियों पर बिखरी चांदनी के नज़ारे में न जाने कब नींद के झोंकों ने आ लिया। अल सुबह वादी का नज़ारा फरहत अफजा था। हर सू फैला हुआ सब्ज़ा और ताज़ा हवा के झोंके उन्हीं लोगों को नसीब होते हैं जो जोखम उठाकर इन हसीन वादियों में ट्रैकिंग का कसद करते हैं। जल्द ही नाश्ता करके 7 बजे अपनी ट्रैकिंग का दोबारा आगाज़ किया। अस्करे से ऊपर जब हम चढ़े नाला ग्लेशियर हमारे बाईं तरफ है, बाएं तरफ लैला पीक हमारे बाईं तरफ है। तो ये जा रहा है हरामोश और ये गदोई। चश्मों के साथ साथ ट्रैकिंग करते चले जा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ लैला पीक भी अपना कुर्ब बख्शती चली जा रही थी। करीबन 1 घंटा और 20 मिनट चलने के बाद हमारे सामने लैला पीक सर तान कर खड़ी थी। इस जगह से मज़ीद 20 मिनट ट्रैकिंग करते हुए गुदोई पुल अबूर करके पहली मर्तबा हरामोश चोटी का वाज़े और दिलफरेब दीदार नसीब हुआ। क्या ही शानदार नज़ारा होता है जब आप इन चोटियों की गोद में होते हैं और खालिक की सनाई की हम्दो सना ज़बान से खुद ब खुद जारी हो जाती है। रस्ते में मौजूद वाहिद ग्लेशियर को अबूर करना बड़ी महारत का काम है। ग्लेशियर पार करके बरीवाला पहुंचे। हर सू सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। तेज़ धूप में हरामोश का खूबसूरत पहाड़ और सरसब्ज मैदान ऐसा नज़ारा पेश करते हैं जो नाकाबिले बयां है। उठवाल झील की पहली झलक देखने से पहले एक बहुत बड़ा मैदान अबूर करना पड़ता है। हरामोश मेरे सामने और नीचे हम कोटवाल लेक के एरिया में आ चुके हैं और थोड़ा सा आगे है। झील का पहला नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था और खूबसूरत कोटवाल झील के पहले मनाज़र आप देख रहे हैं। क्या खूबसूरत मंजर है।
جھیل آج سے 14 سال پہلے 2-3 فٹ زیادہ تھی، ابھی کم ہے، لیکن بالآخر ہم جھیل پہ پہنچ چکے ہیں۔ اٹس سو بیوٹیفل، سو بیوٹیفل۔ موسم گرما میں اگر کوئی بڑا گلیشیئر پھٹ جائے تو جھیل تک آ پہنچتا ہے، لہٰذا درختوں کی اوٹ میں ہم خیمہ زن ہوئے۔ سر شام غروب ہوتا سورج، ہراموش اور کٹوال جھیل کا امتزاج قدرت کے حسین ترین مناظر میں سے ایک ہے۔ بعض اوقات ہراموش کی چوٹی اٹکیلیاں کرتے ہوئے اپنے اوپر موجود گلیشیئرز کو نیچے دھکیل دیتی ہے، جس کی وجہ سے جھیل کے پانی پر گلیشیئرز کی ہوا کی بدولت پیدا ہوتا ارتعاش اور برج پتر کا ہلنا ایک غضب کا قدرتی تال میل ہوتا ہے۔ الصبح صاف آسمان اور دور سے بلچار ڈبانی اور ہراموش پر گرتی سورج کی کرنوں نے دل موہ لیا۔ کچھ دیر قدرتی حسن سے لطف اندوز ہو کر واپسی کا قصد کیا اور 4 گھنٹے میں واپس داسو پہنچ کر اس یادگار سفر کا اختتام ہوا۔ الغرض کٹوال جھیل اور 7400 میٹر کے طویل قامت پہاڑ کا ایک دوسرے کے سامنے موجود ہونے کا مجموعہ صرف وادی ہراموش کے ہی نصیب میں ہے۔ خوبصورت وادیوں، لذیذ پھلوں، برفانی تودوں، صاف و شفاف چشموں، انتہائی قیمتی پتھروں، مزرعہ-گاہوں، آسمان پر چمکتے ستاروں، رات کو ہراموش کی چوٹیوں سے ٹکراتے گلیشیئرز اور ان سے نکلنے والی چنگاریوں کا مشاہدہ کرنا ہو تو وادی ہراموش کا قصد کیجیے۔